नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रे हिम्मा में। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि वास्तु के अनुसार घर की जो जगह है, जब आप कोई घर खरीदते हैं, आप लगातार मेरे को फ़ोन पूछते रहते हो घर कहाँ पे खरीदूँ, ऐसी वीडियो है, कभी फ़ोटो खींच कर भेजते हैं कि मैडम यहाँ पे प्लॉट ले लूँ। देखिए, इन चीज़ों का बार बार वीडियो करके भेजना या वीडियो कॉल करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो मेन है कि हमने यहाँ पर घर नहीं लेना। अगर आप कोई नया प्लॉट लेना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप पहले ही सोच लो कि हम अगर वहाँ पर कोई प्लॉट के आसपास ये वाली चीज़ है तो हम वहाँ पर प्लॉट नहीं लेंगे, अपना घर नहीं बनाएंगे। घर क्या होता है? सुख समृद्धि का होता है। जब हम पूरा दिन काम कर कर घर में आते हैं तो हम चाहते हैं कि हम खुशी से रहें, हमारी ज़िंदगी में सुख आए, आराम करना चाहते हैं। पर जब ये हमारे घर के आसपास की होरा अच्छी नहीं होगी तो आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी। मैं आज आपको छोटे छोटे टिप्स देती हूँ जो आप खुद ही देख लेंगे कि मुझे ऐसी जगह पर घर नहीं खरीदना। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप कोई घर खरीदते हैं या प्लॉट लेते हैं या कोई मकान लेते हैं तो आपको क्या देखना है कि उसके आसपास शमशान घाट ना हो। शमशान घाट के अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। वहाँ पे रहने वाले, जहाँ भी शमशान घाट होगा उसके आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है। वहाँ पर 24 घंटे नकारात्मक ऊर्जा घूमती रहती है और कौन सी कैसी शक्ति है, कौन सी ऐसी शक्ति जो आपके घर में प्रवेश कर जाए और घर का नाश कर दे। इसीलिए उसके आसपास कभी हमने घर नहीं खरीदना। और घर आपने कहाँ नहीं खरीदना? जहाँ पर मीट की दुकान हो, मीट मांस की दुकान हो, वहाँ पर आपने कभी भी नहीं खरीदना। क्योंकि वहाँ पर पशु पक्षी काटे जाते हैं। जब पशु पक्षी कटते हैं तो वो दर्दनाक चीखें अंदर से निकालते हैं। ऐसी जगह पर आपने कभी भी कोई भी प्लॉट या घर नहीं खरीदना जहाँ पर मीट मांस की दुकान हो। ये चीज़ अच्छी नहीं है। घर के बिल्कुल पास हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। आप देखिए, हॉस्पिटल के अंदर बहुत कोई बंदा खुशी तो आएगा नहीं, सब वही लोग आएंगे जो बीमार होंगे और बीमार लोगों की डेथ भी होगी और डेथ होने के बाद वो बाहर भी जाएंगे। ये वाली जगह भी नकारात्मक है। आप कोशिश करें कि आप हॉस्पिटल के पास भी घर ना खरीदें। सारा दिन नेगेटिव ख्याल आते हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। हॉस्पिटल में कोई खुश नहीं होता, सब दुखी ही दुखी होते हैं। और आपने कहाँ पर घर नहीं खरीदना? देखिए, 3 चीज़ें मैंने आपको बता दिया। शमशान घाट के पास, मीट की दुकान के पास और आपने हॉस्पिटल। अब आपको मैं ये बता देती हूँ, आपने जो कोई मकान आधा अधूरा बना हुआ है और वो बनते बनते रुक गया, फिर आपको वो मकान सस्ता मिल रहा है, आपने सोचा चलो इसको खरीद लेता हूँ, ये सस्ता मकान है। आप वो वाला मकान भी मत खरीदना जो पहले बनने से पहले रुक गया और फिर बहुत सालों के बाद आप चले गए और उसको आप पूरा बनाना चाहते हैं। कोई ना कोई वजह रही होगी जो मकान वो बनते बनते बीच में रुक गया और इतने साल से खाली पड़ा हुआ और बीच में बना नहीं। उस मकान को खरीदने के लिए भी आपने नहीं जाना। और आपको एक पॉइंट बताती हूँ। देखिए, जो मकान के अंदर कोई मर्डर हो गया हो और वो मकान बहुत साल से खाली पड़ा हो, उसमें कोई नहीं रहता हो, बहुत समय के बाद कोई डीलर आपको उस मकान को बेचना चाहे, उस मकान को भी आपने नहीं खरीदना। क्योंकि बहुत टाइम से वो मकान बंद पड़ा हुआ है और उसमें बहुत बुरी आत्माओं का वास हो जाता है।
अगर घर के आसपास कोई टूटा फूटा मकान होता है वो भी गलत नेगेटिव एनर्जी देता है। कोई खंडहर होते हैं, कोई ये नहीं कि कोई आम सिंपल मकान टूट रहा है बन रहा है, वो तो नॉर्मल है। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसे खंडहर होते हैं वो कभी ठीक ही नहीं होने, वो हमेशा ही खंडहर रहेंगे। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है खंडहर टाइप, इस तरह की प्रॉपर्टी के पास आपने कभी भी मकान नहीं खरीदना। दोस्तों देखो, आपको पता चला होगा कि हमने कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें नहीं खरीदनी। अब मैं आपको और चीज़ बताती हूँ कि अगर देखिए आप खरीद चुके और ऐसी जगह पर आप रह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अब कई बार आप कहते हैं मैडम अब तो मैं ले चुका, मैं क्या करूं। अब हमारे पास कोई हल नहीं है। आपका अपना मकान है तो बेच तो सकते नहीं, अगर किराए पे हैं तो हम निकल भी जाएंगे। अब आपको शाम के समय अपने मेन गेट पे 2 तिल के तेल के दीपक लगाने हैं। कैसा भी आपके घर में वास्तु दोष हो वो दूर हो जाएगा। और डेली आपने रूटीन बना लेनी है, अपने घर के अंदर हल्दी और पानी को मिक्स करके जल बना लेना, हल्दी वाला पानी, उसको अपने घर में छिड़काना है। और अपने घर में गूगल और लुभान का धुआं करना है। इससे क्या होगा, आपके घर में सारी जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जो भी गलत आत्मा होगी, कोई भी प्रकार का गलत हो रहा होगी, वो सब निकल जाएगी। सारी जगह से पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी। दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन में खुशियाँ आने में देर नहीं लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।